हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यानी पैसा कहाँ से आता है बिजनेस में। ठीक है, तो उसके डिफरेंट सोर्सेज हैं। शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म सोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या क्या हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि पैसा चाहिए क्यों बिजनेस को। ठीक है, फाइनेंस इंपॉर्टेंट क्यों है बिजनेस के लिए। देन हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म सोर्सेज होते क्या हैं, मेन सोर्सेज क्या होते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज की। देन हम बात करेंगे देन हम बात करेंगे कि मीडियम टर्म सोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, और उसके क्या क्या सोर्सेज हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, understanding how businesses raise money for their needs. बिजनेस को पैसा के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए। हमें पता है एवरी बिजनेस नीड्स मनी टू रन एंड ग्रो, राइट। चलाने के लिए और ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए। तो बिजनेस पैसा कहाँ से लेता है? शॉर्ट टर्म सोर्सेज से लेता है और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सोर्सेज से भी लेता है, राइट। तो अगर हम बात करें कि शॉर्ट टर्म सोर्सेज क्या होते हैं या मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म सोर्सेज क्या होते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, शॉर्ट टर्म सोर्सेज होते हैं जब बिजनेस को पैसा चाहिए एक साल के अंदर अंदर। ठीक है, बिजनेस को अपने ऑपरेशंस करने हैं, रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, सैलरी देनी है, प्रोडक्शन करनी है, कोई मशीनरी ठीक रिपेयर करानी है, तो उसके लिए जो पैसा चाहिए वो शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए चाहिए, एक साल के लिए चाहिए। तो उसको हम कहेंगे कि शॉर्ट टर्म सोर्स के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, मीडियम टर्म हो गया कि जब आपको कुछ बड़ा एक साल से ज्यादा का कुछ चाहिए, यानी अगर आप ने कोई मशीनरी परचेज करी है, ठीक है, कोई नया इक्विपमेंट परचेज कर रहा है, कंप्यूटर परचेज कर रहा है, तो ये मीडियम टर्म सोर्स में आ गया। और लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो जब 5 साल से ज्यादा का चाहिए, यानी कि कोई फैक्ट्री सेटअप आपने करनी है, ठीक है, कोई आउटलेट बनाना है, तो उसके लिए जो पैसा चाहिए सेटअप करने के लिए वो लॉन्ग टर्म सोर्स में आ जाएगा। ठीक है, बात करें शॉर्ट टर्म सोर्स के मीनिंग और यूजेस की, तो यही है शॉर्ट टर्म सोर्स। नाम से अब तो क्लियर होगा, इसका टाइम पीरियड 1 ईयर से कम का होगा। ठीक है, यूज किस लिए करते हैं हम इसको? डे टू डे ऑपरेशंस। अभी मैंने बताया था जैसे बिल्स पे करनी है, वेजेस सैलरी देनी है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, इन सब के लिए हम पैसा चाहिए, तो हम किस सोर्स का यूज करेंगे? दैट इज शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इसका बिजनेस साइकिल बहुत स्मॉल होता है कि आपने जैसे रॉ मटेरियल आपने पैसे लिए, खरीदा, उसे बेच दिया, आपको कैश रिसीव हो गया, अगेन रिपीट दिस साइकिल। दोबारा खरीदोगे, दोबारा बेचोगे, दोबारा कैश रिसीव करोगे, दोबारा रिपीट, फिर अगेन बाय सेल रिसीव कैश। ठीक है, अब कौन कौन से सोर्सेज होते हैं शॉर्ट टर्म के? शॉर्ट टर्म तो समझ में आ गया कि एक साल के लिए आपको कोई ची पर्सन या बिजनेस आपको पैसे दे रहा है कि ठीक है, एक साल के अंदर अंदर आपको ये मुझे वापस करने हैं। अब किस किस तरीके से कर सकते हो? फर्स्ट है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? जब आप सामने वाले सप्लायर से गुड्स खरीद लेते हो, ठीक है, बट पेमेंट बाद में करते हैं, यानी कि उधार पे आपने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, ठीक है, या उधार पे कोई और आइटम परचेज कर ली, बाद में आप उसे पैसे दोगे, तो वो ट्रेड क्रेडिट है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट सोर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि आपकी जो बैंक में सपोज 10,000 रुपीज पड़े हैं, लेकिन आपको 12,000 की नीड है। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, आपको 12,000 के 12,000 दे देता है, मेनली बिजनेसमैन को ही देता है, 12,000 दे देता है। तो जो इसमें 2,000 है वो क्या है जी? बैंक ने उधारी तो दी है, 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा ही तो दिए, क्योंकि 10,000 आपके बैंक में थे, आपको चाहिए 12 थे, बैंक ने 12 के 12 दे दिए, 2,000 एक्स्ट्रा दिए। जो वो 2,000 है वो क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट है, कि आप आपकी लिमिट से ज्यादा बैंक ने आपको पैसा दे दिया। ठीक है, विड्रॉइंग मोर मनी देन अवेलेबल इन अकाउंट। आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा आपने निकाल लिया। अकाउंट में 10,000 थे, लेकिन निकाल कितने लिए? 12,000। तो वो क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। देन है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है? जब आप बैंक से शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लोन ले लेते हो। बैंक लोन सुना होगा आपने, होम लोन मिलता है, पर्सनल लोन मिलता है, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है।
बैंक बिजनेसेस को शॉर्ट टर्म लोन भी देती है कि ये ठीक है, आप इतने लाख का लोन ले लीजिए, 1 साल के अंदर हमें वापस कर देना। ठीक है। देन है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो एज अ ये मान लो एज अ सिक्योरिटी एक नोट लिख कर दे देती हैं एक पेपर पर कि हाँ हमने आपसे इतने पैसे लिए हैं, यानी कि जो पब्लिक है वो इन्वेस्ट एज एन इन्वेस्टमेंट करती है और कंपनी को एज अ लोन वो मिल जाता है। देन बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग है कि जब बिल होता है, देखो बिल होता है कि आपने किसी से उधार लिया और एक बिल लिख कर दे दिया कि मैं इस डेट पर इस दिन आपको पेमेंट करना। ठीक है। अब आपके पास पैसा आ गया जल्दी, तो आपने क्या किया, उस डेट जो डेट थी उससे पहले ही क्या किया, उस बिल की पेमेंट कर दी। तो आपने टाइम से पहले जो पेमेंट करी है ना, उस टाइम पीरियड की कुछ अमाउंट जो है एज अ डिस्काउंट आपको दे देता है कि ठीक है आपको 10,000 मुझे लेने दें, चलो आप 10 ना दो, आप 9,000 मुझे दे दो। तो जो 1,000 है वो क्या है, बिल डिस्काउंटिंग है, वो भी एज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ही है। ठीक है, आपके 1,000 रुपये बचे हैं ना यहाँ पे, इसीलिए। अब बात करते हैं मीडियम टर्म सोर्सेज की। शॉर्ट टर्म तो हमने देख लिया कौन कौन से थे, मीडियम टर्म सोर्सेज क्या होते हैं। देखो टाइम पीरियड आपको पता ही है, अभी बताया था कि 1 to 5 ईयर होगा, राइट। और ये यूज किस लिए होते हैं जी, मशीनरी अगर आपको खरीदनी है, राइट, कोई व्हीकल खरीदना है, कोई फर्नीचर खरीदना है, कोई भी असेट जैसे कंप्यूटर हो गया, राइट, स्कूटर हो गया, तो कोई भी ऐसी एसेट आपको खरीदनी है तो वो मीडियम टर्म सोर्स से जो पैसा आएगा उससे आप खरीदते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से सोर्सेज होते हैं मीडियम टर्म के, तो फर्स्ट है जी लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक। देखो उसमें था शॉर्ट टर्म लोन 1 साल के लिए। टर्म लोन क्या है, जो लोन आपको 3 से 5 सालों के लिए मिल रहा है और पे करना है आपको इंस्टॉलमेंट में, कि इस महीने इतनी किस्त भर दी, इस महीने इतनी किस्त, इस महीने 3 साल तक 5 साल तक आप भरते रहेंगे जितने साल का वो है। देन है हायर परचेज। हायर परचेज क्या है, जैसे ईएमआई आपने सुनी होगी कि हमने फोन लिया है जी, हमने फोन की, अब ईएमआई भरनी है। तो क्या है, हायर परचेज सिस्टम है कि आपने पेमेंट तो करी है अभी थोड़ी सी, फोन तो था 50,000 का, पेमेंट करी है आपने 10,000 की, तो बाकी 40,000 है वो धीरे धीरे आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो, राइट। तो ऐसे ही बिजनेस क्या करता है, मशीनरी हायर परचेज पे कर लेता है कि मशीनरी सपोज 2 लाख की है, ठीक है, तो डाउन पेमेंट उसने कर दी 20,000 30,000 जितने भी करे, तो जो बाकी के 1,80,000 है वो धीरे धीरे हर महीने जो है पेमेंट करता रहेगा कि ये मैंने कर दी। दैट इज हायर परचेज सिस्टम। इसमें ओनरशिप जब मिलती है, जब आपकी लास्ट ईएमआई चली जाती है, तब माना जाता है कि हाँ अब ये मशीनरी, ये फोन, ये व्हीकल आपका हो चुका। लेकिन अगर पेमेंट टूटी तो मशीनरी व्हीकल जो भी आपने परचेज किया था वो आपसे वापस लेकर जा सकते। देन है लीजिंग। लीजिंग में होता है कि देखो मेरे पास कोई लैंड है, ठीक है, कोई बिजनेसमैन आया, उसने बोला मुझे आपकी लैंड चाहिए, ठीक है, मुझे इस पर फैक्ट्री सेटअप करनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है खरीदने के, तो मैं आपको रेंट दूंगा। क्या दूंगा, रेंट दूंगा इस लैंड पर अपनी फैक्ट्री सेटअप करने का। तो वही लीजिंग है, यानी कि असेट आपकी नहीं है, लेकिन उस असेट को यूज करने के लिए आप रेंट पे कर रहे हैं विदाउट ओनिंग देम। तो यूजिंग असेट्स बाय पेइंग रेंट विदाउट ओनिंग देम, बिना खरीदे आप असेट पर काम कर रहे हैं, असेट को यूज कर रहे हैं बिना खरीदे, बदले में क्या दे रहे हैं, रेंट। ठीक है, वो है लीजिंग। देन है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट पहले होता था, अब तो इतना ये चलता नहीं है। पब्लिक डिपॉजिट होता है जब कोई एक कंपनी पब्लिक से, जैसे बैंक डिपॉजिट करता है ना आपकी अमाउंट की, बैंक पर्सन बैंक में जाता है अपने पैसे जमा कराता है, तो ये भी उसी तरीके से है कि पब्लिक बैंक में ना जाकर कहाँ जा रही है जी, कंपनी में जा रही है। ठीक है, कंपनी में अपना पैसा डिपॉजिट कर रही है, दैट इज पब्लिक डिपॉजिट। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे सिडबी हो गया, आईडीबीआई हो गया, आईएफसीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये
लोन प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस। ठीक है, ये थे मेन टर्म सोर्सेस। उसके बाद कंपैरिजन कर लेते हैं शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में। देखो शॉर्ट टर्म अगर डिफरेंस आ जाता है तो देखो टाइम पीरियड शॉर्ट टर्म का हमें पता है 1 ईयर होता है, मीडियम टर्म का 1 to 5 ईयर होता है, राइट। पर्पस ये डेली ऑपरेशंस की वजह से हमें लेना पड़ता है पैसा, और ये फिक्स्ड असेट्स को परचेज करने के लिए। इसका एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, इसका टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट एंड नंबर ऑफ जो भी पढ़ते हैं, जितने आपको याद है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट मैटर्स। देखो शॉर्ट टर्म सोर्स की कॉस्ट हमेशा कम होती है, लोअर होती है। ठीक है, आपने किसी से भी पैसा उधार लिया तो कम रेट पर दे देगा। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट पे मिनिमम परसेंटेज ही वो चार्ज करते हैं कि ठीक है आपने 2,000 रुपये एक्स्ट्रा निकाले तो उस पे इतना अमाउंट एज अ इंटरेस्ट आप बैंक में जमा करा देना बाद में। लेकिन टर्म लोन अगर आप लोगे तो वो 8 to 8%, 9% इस तरीके से लगेगा। तो इसकी जो कॉस्ट है वो नॉर्मली लो होगी हमेशा, और इसकी मॉडरेट होगी, क्योंकि हाई तो लॉन्ग टर्म की होती है। रिस्क इसमें लो होता है, बिल्कुल कम होता है, क्योंकि कॉस्ट हमें पता है ना, कॉस्ट और रिस्क हमेशा रेसिप्रोकल होते हैं। जिसकी कॉस्ट ज्यादा उसका रिस्क कम, और जिसका कॉस्ट कम, जिसकी कॉस्ट ज्यादा उसका रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है, सेम होते हैं। और जिसका कॉस्ट कम तो मतलब रिस्क भी मोस्ट ऑफ कम ही होता है।